मैंने एक जहरीले ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस से भरा ट्रक जानबूझकर पलटवाया और जब मैंने देखा कि गांव वाले उन्हें लूटने के लिए दौड़ कर आ रहे हैं तो मुझे पता चल गया कि मेरा प्लान कामयाब हो गया है। सिर्फ इसलिए क्योंकि 10 साल पहले मेरे पिता एक बड़ा कार्गो ट्रक चला रहे थे। तभी सड़क पर बिखरी हुई ढेर सारी कीलों की वजह से उनके ट्रक के टायर पंक्चर हो गए, जिससे ट्रक पलट गया और उनकी मौत हो गई। ट्रक में भरे हुए मेमनों को पास के गांव वालों ने तुरंत लूट लिया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि गांव वालों ने जानबूझकर सड़क पर कीलें बिछाई थी ताकि ट्रक पलट जाए और वे मौके का फायदा उठाकर ट्रक में मौजूद मोटी भेड़ों को लूट सके। मेरी माँ ने उनके खिलाफ केस करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने जमकर हंगामा किया और किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। पुलिस भी बेबस थी, इसलिए मामला आखिरकार बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। मैं एक बड़े कार्गो ट्रक में बैठकर फिर से उसी पुराने गांव के पास से गुजर रहा था, लेकिन इस बार मेरे ट्रक में ऊपर से देखने पर साधारण ऑक्टोपस भरे हुए थे, जबकि असल में वे बेहद जहरीले ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस थे। मैंने जानबूझकर गांव से कुछ किलोमीटर दूर ट्रक रोकर आराम करने का नाटक किया। अगले ही पल एक बूढ़ा आदमी उत्साह से मेरी तरफ चलकर आया। युवा, तुम ये ट्रक भरकर सामान कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ? बीजिंग जा रहा हूँ। वहाँ के बड़े लग्जरी होटल्स में ऑक्टोपस सशिमी की डिलीवरी करनी है। वेनशेंग नाम का वह बूढ़ा तुरंत मुस्कुराने लगा। मैंने इस बूढ़े आदमी को 10 साल पहले अपने पिता की लाश लेने के समय देखा था। उस वक्त अगर उसने बीच रास्ते में मुझे रोकर जानबूझकर मेरे पिता को गांव के अंदर आने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो मेरे पिता की मौत नहीं होती। वह बिना पलक झपकाए मेरे ट्रक में भरे ऑक्टोपस को देखने लगा और उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। आगे हाईवे बंद है, मैं तुम्हें नेशनल रोड से बहुत छोटा रास्ता दिखा देता हूँ। मेरा घर भी आगे ही है, तुम मुझे रास्ते में थोड़ा छोड़ देना। एक और बेवकूफ खुद चलकर मेरे पास आ गया। इस पूरे प्रोसेस को वह बहुत अच्छी तरह जानता था। इस तरह के निर्दयी काम वह 20 साल से कर रहा था। उसके हाथों कितने ही ड्राइवर्स के परिवार बर्बाद हो चुके थे, इसकी कोई गिनती नहीं थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार मैंने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। यहाँ आने से पहले मैंने दूसरे विक्टिम्स के परिवारों के साथ मिलकर प्लान तैयार कर लिया था और मैंने एक और बड़ा कार्गो ट्रक भी बुलाया था। जैसे ही मैं गांव में जाता वह एक ट्रक भरकर शराब लेकर मेरे पीछे पीछे आता। तो फिर धन्यवाद दादा, जल्दी से ट्रक में बैठ जाइए। बूढ़ा बहुत आसानी से मेरे ट्रक पर चढ़ गया और चुपके से अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज भेज दिया ताकि बाकी लोग सड़क को तैयार कर सकें। युवा, तुम जो यह मछली ले जा रहे हो यह किस तरह की है? इसके शरीर पर नीले नीले सर्कल्स भी हैं। हमने तो ऐसी मछली कभी नहीं देखी। दादा, यह इम्पोर्टेड स्पीसीज है। बीजिंग के बड़े होटल्स में ऑक्टोपस सशिमी बनाने के लिए खास तौर पर भेजी जाती है। हम जैसे आम लोगों के लिए तो इसे खाना भी मुश्किल है। ओहो, तो यह छोटी सी चीज जरूर बहुत स्वादिष्ट होगी, तभी तो शहर के लोग इतने गोरे और साफ सुथरे दिखते हैं। किससे पता था कि वहाँ लोग ऑक्टोपस भी कच्चा खा रहे हैं? बूढ़े आदमी के दिमाग में पहले ही यह कैलकुलेशन चल रही थी कि ट्रक पलटने के बाद इन सामानों को कैसे बेचकर पैसे कमाए जाएंगे। उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि वह अपनी मुस्कान तक नहीं रोक रहा था। लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ट्रक पर पेंट से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, डेंजरस प्रोडक्ट, यूज प्रोहिबिटेड। ट्रक जल्द ही गांव के अंदर पहुंच गया। तभी अचानक बूढ़े आदमी ने अपना पेट पकड़ लिया और जोर जोर से कराहने लगा। मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, मुझे नीचे उतार दो, मैं टॉयलेट करके बाद में खुद वापस चला जाऊंगा। बूढ़े ने पहले ही गांव वालों से गांव के बीच में ट्रैप लगवा रखे थे। अब वह नीचे उतरने की रिक्वेस्ट सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि ट्रक पलटने पर वह खुद भी उसकी चपेट में आ जाएगा। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। बस अभी गांव की मेन कमेटी ऑफिस के पास पहुंचने वाले हैं, वहीं तुम्हें उतार दूंगा। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। बूढ़ा तुरंत घबरा गया। अगर मैंने ट्रक में ही कर दिया तो बहुत बदबू आएगी, तुम्हारी गाड़ी को भी कोई धोने वाला नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, हम बड़े ट्रक चलाने वालों ने पता नहीं क्या क्या देखा है।